टीटी स्पेशलिस्ट हैं और कई बार हमारे साथ जुड़े हैं, कई टिप्स उन्होंने दिए हैं। जब भी बातचीत होती है काफी अच्छा लगता है उनसे मिलकर। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारा समय पर, आप तो आते रहते हैं। आज जो 3 बजे के आसपास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत करने वाले हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उनके साथ मौजूद हैं। क्या कुछ उम्मीद एज ए डॉक्टर आप कर रहे हैं आज? हम दो चीजें देख रहे हैं। जरा जो दो सिनेरियो जिसको कहते हैं हम देख सकते हैं, वही है लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड वाली स्थिति है ये। अगर हमको लाइवलीहुड चाहिए तो हमको 31 यही जो 17 मई को जो लॉकडाउन खत्म होगा तो काफी कुछ चीजें हम शुरू कर देंगे। और अगर हमको लाइफ जरूरी है तो जो हमने प्रोजेक्शन किए हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, मेडिकल फ्रेटर्निटी ने जो नंबर्स डाले हैं, वो नंबर उन्होंने यूज किया है R0 का। अगर आप देखो तो एपिडेमिक और पैंडेमिक को फॉलो करने के लिए सबसे जरूरी नंबर होता है R0। R0 मतलब होता है कि एक मरीज कितने मरीज को संक्रमण फैला सकता है। जब ये बीमारी शुरू हुई थी भारतवर्ष में तो उसका था करीब 2.93 के करीब, और ये लॉकडाउन की वजह से वो धीरे धीरे वो नंबर कम होता जा रहा है। मैजिक नंबर इसमें 1 है। अगर हम R0 को 1 से कम पे ले आए तो ये बीमारी फैलना कम हो जाती है, कर्व फ्लैटन हो जाता है और केसेस कम हो जाते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये 31 मई तक एक्सटेंड होगा लॉकडाउन तो ये बीमारी और संक्रमण आप देख ही रहे हो, हर रोज नंबर जो इतने बढ़ रहे हैं वो कम होते जाएंगे। उससे हम उम्मीद करते हैं कि और जल्दी नंबर कम होंगे और लॉकडाउन का असर जो इतने दिन हुआ है वो 2 हफ्ते से और ज्यादा असर करेगा। फिर वाकई राजेश जी, चलिए पहली प्रतिक्रिया मैंने सभी गेस्ट से ले ली है। अब कुछ ऐसे मृत साहब क्या है कि वो एक अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर राजेश भारद्वाज एक डॉक्टर है, और शिव गोपाल मिश्रा जी जो हैं AIRF, जिनको नहीं पता, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, यानी मजदूरों को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। इसलिए 3 अलग अलग धड़ों के लोग हैं, सब भारतीय हैं, सब चाहते हैं कि देश इस बीमारी से बाहर आए। सबके अपने अपने सवाल और सबके अपने अपने तरीके हैं किस तरह से वो अपना योगदान दे रहे हैं। शिव गोपाल जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, शरद कोहली जी अपने तरीके से, क्योंकि सरकार को टिप्स देना भी ये भी बहुत बड़ी बात है इस वक्त। और डॉक्टर राजेश भारद्वाज हमारे डॉक्टर जो कि फ्रंट लाइन में कोरोना वॉरियर के तौर पर यहाँ पर लड़ रहे हैं। राजेश जी, शुरुआती दौर से आपसे तो हमने हमेशा बात की है। शुरुआती दौर में जब PPE किट्स की कमी थी तब भी हमने आपसे बात की थी। उसके बाद दूसरे देशों से इंपोर्ट की गई तब भी हमने आपसे बात की। उसके बाद क्वालिटी पर जब सवाल उठाया गया तब भी हमने आपसे बात की। आज मौजूदा परिस्थितियों में देश के डॉक्टर के हाल किस तरीके के हैं, क्योंकि पिछले 50 दिनों में कई डॉक्टर्स जो कि फ्रंट लाइन में खड़े हैं उनकी भी मौतें हुई हैं। इससे दुखद शायद कुछ नहीं है, किसी भी शख्स की जान जाती है बहुत दुखद है, लेकिन डॉक्टर्स, अगर हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स ही इससे प्रभावित होंगे तो देश खतरे में है। अब परिस्थितियां कितनी बदलती हुई, कितनी सुधरती हुई आपने महसूस की? रोहित जी, जो आपने देखा, ये लॉकडाउन का फायदा इसी बात का था कि हमको समय मिला PPE लेने के लिए, समय मिला अपने हॉस्पिटल तैयार करने के लिए, समय मिला हमको इस बीमारी को समझने के लिए कि ये क्या करती है। अगर आपको हमें भी पता है और हम इसके बारे में जिक्र भी करते आ रहे हैं, पहले इसका किसी अलग तरीके से इलाज करते थे, पर जैसे बीमारी का पता चला हमको और वो साइलेंट हाइपोक्सिया के बारे में पता चला, एसिम्प्टोमेटिक के बारे में पता चला, प्रीसिम्प्टोमेटिक के बारे में पता चला, तो हमने इस बीमारी का इलाज भी उस तरह से किया। हम जल्द से जल्द पेशेंट को वेंटिलेटर पे नहीं डालते, जहां तक है कोशिश करते हैं घर में आइसोलेट करके वहीं ट्रीट करें, क्योंकि माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस घर में अगर ट्रीट हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ना वो हॉस्पिटल फैसिलिटी को ज्यादा तंग करते हैं और ना वहां से कोई दूसरी इन्फेक्शन कैरी करते हैं जी। तो सबसे पहली बात तो क्योंकि हमको समय मिला, हमारा PPE अब पहले से ज्यादा अच्छा है, हमारा ट्रेन स्टाफ जो है, हमको टाइम मिला स्टाफ को ट्रेन करने के लिए कि किस तरह से PPE पहनना है और किस तरह से पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना है। हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ी है। शुरू में जब हमने ये संक्रमण आया था, हमारा था अबाउट 1 पर 300 मिलियन पॉपुलेशन, वो बढ़ के अब बहुत अच्छा नंबर पे आ गया है। हमने प्राइवेट लैब्स को इनकॉर्पोरेट किया है, वो भी अब टेस्ट कर रहे हैं। एंड आपको जानकारी, ये खुशी होगी इस बात की, इतना रैंप अप हो गया हमारा PPE प्रोडक्शन दैट करंटली इंडिया, मतलब देश में, पूरी दुनिया में नंबर 2 है एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PPE इज कंसर्न। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम इतनी जल्दी इतना सारा इक्विपमेंट हम क्रिएट कर पाए। वाकई ये अच्छी बात है, क्योंकि 50 दिनों में देश ने बहुत कुछ सीखा है, सरकारों ने बहुत कुछ सीखा है, और आज लगभग 3 बजे कुछ ही वक्त रह गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से, यानी 5वीं बार
वो बात करने वाले हैं चीफ मिनिस्टर मिश्रा जी का। मिश्रा जी, लगातार जो आपके परिवार है, जो मजदूर है, जो रेलवे मैन है, आप उनकी बात कर रहे हैं। उम्मीद यही करेंगे हम कि सरकार जब भी इस तरह के काम करे एक नुमाइंदे को बैठाए, अगर उसके मन में कोई डर है, कोई संशय है तो उससे बात करे। अंतिम में डॉक्टर राजेश भारद्वाज का मैं रुख करना चाहूंगा। राजेश जी, 50 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस ने हमें एक रियलिटी चेक दिया कि देखिए आपका हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्तर का है। 50 दिनों में कुछ बदलाव हुआ आपको नजर आया? और आने वाले वक्त में जैसे शरद जी भी कह रहे हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि कोरोना इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। डेली रूटीन में हमें उसको अपने साथ लेकर चलना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, चेहरों को ढकना होगा और इसी तरीके से अब आगे की जिंदगी जीनी होगी। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव, शायद यही हाई टाइम है उसका। सही कह रहे हैं रोहित जी आप। और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव तो आ भी रहा है। बेड रिक्विजिशन हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी धीरे धीरे करके इन्वॉल्व किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे मंत्री जी ने कहा था कि दो चीजें जो अच्छी हैं इसमें, नंबर एक की जो पेशेंट आजकल जो आ रहे हैं वो क्रिटिकल केयर कम उनकी रिक्वायरमेंट है, मतलब कि इतने सीरियस नहीं है मरीज। और दूसरा, हमारे पास बेड कैपेसिटी इतनी हमने क्रिएट कर ली है कि अभी बेड कैपेसिटी है, वेंटिलेटर है, आईसीयू है, तो इसलिए वो तो है। लेकिन जो आपने कहा कि कोरोना वायरस हमारे साथ है, ये कड़वा सच है और ये तब तक रहेगा जब तक हम वैक्सीन बना के लोगों को वैक्सीनेट ना कर पाए। हमको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमारे इतनी पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाएगी, उनको हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी तो ये बीमारी चली जाएगी। हमको फाइनली डिपेंड तो वैक्सीन पे ही करना पड़ेगा। और दूसरा, जो आगे की जो है हमने कंटेनमेंट जोन या क्लस्टर जोन्स को कंटेन करना है, पूरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर सकते हम, बिकॉज आपने देखा जैसे कापासेड़ा में एक घर में 70 मरीज आ गए, बाकी का डिस्ट्रिक्ट अगर क्लियर है या किसी गली में अगर 10 मरीज आ गए तो उस इलाके को हमने कंटेन करना है और बाकी जगह पर हमको जिंदगी जैसे चल रही है, जैसे लोग सामान्य तौर पे जा रहे हैं, लेकिन जैसे आप बार बार कह रहे हो और वो बहुत अच्छी बात है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, लोगों से दूर रहना है, मास्क इस्तेमाल करना है, साबुन पानी से धोना है, हैंड सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखना है और जरूरी काम के लिए ही जाना है। अगर जरूरी हो, आप अपनी ड्यूटी पे जा रहे हो या कुछ जरूरी काम करने जा रहे हो, तभी घर से बाहर निकलो, वरना घर के अंदर रहो जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता। वाकई बहुत शुक्रिया आपका शिव गोपाल मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत वरिष्ठ हैं आप, लंबे वक्त से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शरद कोहली साहब, बहुत शुक्रिया।